कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। यह कहावत भारत देश पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों एवं उपबोलियों का देश है। उसमें से एक प्रमुख भाषा है हिंदी भाषा। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी दिवस के बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र श्री रेणुका जी का स्थायी निवासी हूँ। और आज मैं आपको हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में अवगत कराऊंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। वैदिक काल वेदों से रिलेटेड। तो इसकी जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा दो भागों में बंटी है, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। वैदिक में आपके वेद लिखे गए एवं लौकिक में जो आपके अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा व्याकरण लिखी गई तो वो उसमें आई थी। सो अष्टाध्यायी जो थी वो आपकी पहली संस्कृत व्याकरण थी, तो वो लौकिक संस्कृत की व्याकरण है। संस्कृत के आने के बाद पाली भाषा का आरंभ हुआ। पाली भी संस्कृत से ही ली गई है। पाली भाषा में बौद्ध ने अपने जो ग्रंथ हैं वो लिखे। पाली भाषा के आने के बाद प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ। प्राकृतिक भाषा का जो स्रोत था वो संस्कृत भाषा ही थी एवं पाली भाषा भी थी। प्राकृतिक भाषा में जैन धर्मियों ने अपने ग्रंथ लिखे। प्राकृत भाषा के आने के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, यानी कि प्राचीन हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से। लेकिन हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? वही संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की आदि जननी है एवं अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है, उद्गम हुआ है। तो आज़ादी की लड़ाई जब हो रही थी तो उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी थी। तो 1917 में गुजरात में एक अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने घोषणा की कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। 1917 में गुजरात में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि देश में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। 1918 में इंदौर अधिवेशन में कहा महात्मा गांधी ने कि राष्ट्रभाषा के साथ साथ एक राजभाषा भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के बीच में मतलब मैं आपको समझाता हूँ। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है वो एक भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी जो है वो पूरे राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा उस समय थी, तो वो एक राष्ट्रभाषा के रूप में चुनी जा रही थी उस समय। लेकिन अभी भी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी भारत देश की। राजभाषा जो राजकाज की भाषा होती है, जो प्रशासन की भाषा होती है, जिसमें प्रजातंत्र चलता है आपका, तो वो राजकाज की भाषा है। तो हिंदी जो है अभी हमारी वो राजकाज की भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अभी तक कोई देश की एक भाषा नहीं है। सो यहाँ पे आपको मैंने बताना था कि जब 1947 में देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद हो गया, तो एक भाषा की जरूरत पड़ी। यानी कि देश को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ी। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। उस संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य भाषाओं से रिलेटेड जो है बातें रखी गई थी। अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी को अपनाया गया था। और वो कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। तब से लेकर आज तक हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम हिंदी दिवस जो था वो 1953 में मनाया गया था। ठीक है। अब हिंदी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी जो शब्द है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी भाषा का। क्योंकि जब हम उसका विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो हिंद जमा एक बड़ी ई आएगी। तो हिंद जो शब्द है आपका वो जो भारतीय शब्द है संस्कृत भाषा का है, लेकिन
जो ई शब्द जुड़ता है उसमें वो फारसी भाषा का है। तो जब वो ई शब्द उसमें हिंदी में जुड़ जाता है तो मात्रा जुड़ जाती है, तो वहाँ पर वो जो शब्द रहता है वो हिंदी भाषा का नहीं रहता, वो एकदम फारसी भाषा का बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य जो है भाषाओं से रिलेटेड उल्लेख किया गया है कि किस तरह से भाषा का प्रचार किया जाएगा, किस तरह से उसका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में कार्य करेगी, यानी कि राजकाज की भाषा में कार्य करेगी। तो आज जो है 14 सितंबर 1949 से लेकर आज तक हम हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते आ रहे हैं। पहली बार कब मनाया था? 14 सितंबर 1953 को, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़े तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आपको एक सुझाव देता हूँ कि जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई भी कमेंट लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो वो भी हिंदी भाषा में उसका प्रचार प्रसार कीजिए, ना कि अंग्रेजी भाषा में। हिंदी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। आपको हिंदी भाषा का एक तरह से हमारे देश की भाषा का जो है विस्तार भी होता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारी देश की भाषा का विस्तार नहीं होगा तब तक जो है हमारा विस्तार नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। जय हिंद।